ऐसे मिस्टीरियस एनिमल्स जो पहले एग्जिस्ट किया करते थे बट आज के टाइम पे उनका वजूद मिट चुका है। भाई पहले के टाइम में यूनिकॉर्न हुआ करते थे, कापा हुआ करते थे, ड्रैगन्स हुआ करते थे, लेकिन उनकी फोटोज नहीं है हमारे पास। बट आज हम लोग कुछ ऐसे क्रिएचर्स एंड एनिमल्स के ऊपर देखने वाले हैं जिनकी फोटोज है हमारे पास एंड वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते थे एंड आप उन्हें कभी भी रियल लाइफ में नहीं देख पाओगे क्योंकि वो इस दुनिया से खत्म हो गया है। भाई आ जाओ यार, दिस वीडियो इज बाय अब्दुल्ला ट्यूब, अ बिग शाउट आउट टू हिम फॉर दिस वीडियो। आ जाओ देखते हैं। दोस्तों ये बात तो आप जानते ही हैं कि आज से हजारों साल पहले इस दुनिया में डायनासोर एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन आपने कभी भी डायनासोर की कैमरा से कैप्चर हुई पिक्चर्स नहीं देखी होंगी क्योंकि उस जमाने में कैमरा हुआ ही नहीं करते थे, कैमरा ही नहीं होते थे। भाई फॉसिल है ना, क्या बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूं गाइस, आपने डायनासोर देखा है तो आप कैसे कह सकते हो डायनासोर जिंदा होते हैं? क्या सवाल पूछ रहे हो अब्दुल्ला भाई? मैं डाउट में आ जा रहा हूँ। इजाद ही नहीं हुआ था और ना ही उस दौर में इंसान हुआ करते थे, लेकिन जब 80s में कैमरा इजाद हुआ तो उसके बाद एनिमल डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा बदल चुकी थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैमरा में कैप्चर होने वाले 7 एक्सटिंक्ट एनिमल्स की ओ ये क्या है भाई? शेर वेर है क्या? एक सांप है ना, टाइटेनोबोआ, सबसे बड़ा सांप हुआ करता था पहले, अब तो नहीं होता वो। लास्ट फोटोज दिखाऊंगा। नंबर 7 क्वागा। देखने में ये क्वागा हॉर्स या फिर ज़ेब्रा का हाइब्रिड लगते थे, लेकिन ये आज के दिन के ज़ेब्रा की सब स्पीशीज हुआ करते थे। इनकी बॉडी में एक यूनिक तरह का स्ट्राइक पैटर्न हुआ करता था जो कि दिखने में ज़ेब्रा से बिल्कुल अलग होता था। ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के ही रीजन्स में रहा करते थे। दोस्तों इंग्लैंड और नेदरलैंड्स में 16 से लेकर 17 तक वार्स होती आ रही है, लेकिन जब 80s में आकर डच और ब्रिटिश की सुलह होती है तो उस दौर में उन्होंने हद से ज्यादा क्वागा का शिकार करना शुरू कर दिया। आखिरकार 80 भाई ये क्या है नहीं पता भाई। पैर के नीचे लग रहे हैं सफेद घोड़े, पैर के ऊपर लग रहे हैं ब्राउन घोड़े, उसके ऊपर लग रहे हैं ब्राउन जिराफ, आई मीन ब्राउन जीब्रा एंड उसके ऊपर लग रहे हैं प्योर जीब्रा। कंप्लीट मिक्सअप मैशअप है भाई। 1978 में आकर इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्वागा की लास्ट फोटो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पैर व्हाइट है, गर्दन जीब्रा वाला है, बॉडी घोड़े वाला है भाई। म्यूटेंट है भाई, म्यूटेंट है। ये एक फीमेल क्वागा की पिक्चर थी जिसको नेदरलैंड्स के एम्स्टरडैम्स नामी जू में कैप्चर किया गया था। इस क्वागा के मरने के बाद जू में एक और क्वागा मंगवाने का फैसला किया गया, लेकिन पता चला कि बदकिस्मती से इंसानों की वजह से ये क्वागा इस दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके हैं। नंबर 6 पैसेंजर पिजन। ये पिजन्स आज से 100 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के आसमानों पर उड़ा करते थे। ये पिजन्स इस दौर में ग्रुप कितने सारे चिड़िया हैं। आज के डेट में ऐसे चिड़ियों का झुंड नहीं दिखता। पहले जब मैं छोटा था ना, आई मीन लाइक मैं 6th या 7th में था, तब आसमान में कभी कभी ऐसे होते थे बहुत सारे कौवे उड़ रहे हैं, बहुत सारे स्पैरोज उड़ रहे हैं। अब तो शहर में दिखते ही नहीं है। शहर छोड़े इवन गाँव तक में बहुत कम दिखते हैं ये सारी चीजें। भाई इतना हम लोगों ने कलेश कर दिया दुनिया में, पॉल्यूशन बढ़ा के बनाकर इस तरह उड़ते थे कि पूरा आसमान कवर हो जाया करता था। इनकी पॉपुलेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनको घंटों लग जाते थे सर के ऊपर से उड़कर गुजरने में। इसका मतलब ये है कि उस दौर में ये बिलियंस की तादाद में हुआ करते थे, लेकिन जब नॉर्थ यार इतने सारे हुआ करते तो खत्म कैसे हो गए? अमेरिका के लोगों ने सोचा कि इनको लजीज गोश्त बिल्कुल फ्री और लातादार क्वांटिटी में मिल सकता है, तो उन्होंने इन पिजन्स को अपना लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर बनाना शुरू कर दिया। जब डेली बेसिस पर इनका शिकार होना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होने लगी और फिर देखते ही देखते ये इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप यार कुछ ऐसे होते होंगे पता है। अच्छा ये आखिरी फोटो है क्या? कैद हुए पैसेंजर पिजन की फोटो भी देख सकते हैं। ये एक मार्था नामी फीमेल पिजन थी जिसको यूएसए के सिंसिनाटी जू में रखा गया था। जब 1 सितंबर 1914 में मार्था की मौत होती है तो उसके बाद इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा ये आखिरी थी मार्था। लेकिन उस समय इतना चिड़िया उड़ते थे भाई, और शिकारियों के लिए कितना इजी। इतने बिलियंस उड़ रहे हैं, एक बार गन निकालो 3 शॉट 3 चिड़िया खत्म। 5-6 गिरते होंगे, 3 भी नहीं। इतनी सी तो जान होती है भाई, कितना ही खा लोगे तुम लोग इतना में है। हो गया ना एक्सटेंट। गोरे पसंद नहीं यार मुझे। नंबर 5 कैरोलिना पैराकीट। दोस्तों ये पैरट्स की ब्यूटीफुल स्पीशीज में से एक हुआ करते थे जो कि साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के जंगलों में रहते थे। इनकी खुराक ज्यादातर फ्रूट्स और सीड्स पर मुश्तमिल होती थी। ये ज्यादातर कोकल बर्ड नामी प्लांट के सीड्स को शौक से खाते थे। ये सीड्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते थे, इसीलिए इनको खाने के बाद पैराकीट्स भी जहरीले हो जाया करते थे। लेकिन इनकी एक्सटिंक्शन की वजह कुछ और ही थी। दोस्तों अर्ली 90s में यूएस के लोग असली जानवरों के खाल या फिर फीडर से बने कपड़ों को बहुत पसंद किया करते थे। उस जमाने में एक खास किस्म की टोपी हुआ करती थी जिस पर पैराकीट के फीडर्स लगाए जाते थे। इसी वजह से पैराकीट का शिकार बहुत आम हो चुका था। इनके फीडर्स को बाजारों में बेचा जाने लगा जिससे इनके पर फैशन के लिए इस्तेमाल होने लगे। साथ ही साथ ये फसल में सीड्स की तलाश में आकर सीड्स खाते थे।
जिससे किसानों ने भी इनको मारना शुरू कर दिया। अरे यार। और देखते ही देखते इंसानों के हाथों ये ब्यूटीफुल पैरेट भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये भी भाई सबसे ज्यादा बुरा ना इन्हीं लोगों के लिए लग रहा है, बहुत ज्यादा। इन्होंने क्या बिगाड़ा था भाई? इन्होंने कुछ बिगाड़ा ही नहीं। ये अपना बस घूम फिर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, वो भी जहरीले फल खा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि नॉर्मल फल, मीठा सेब खा के उड़ जा रहे हैं और दाना चुगने आ रहे हैं खेत में भाई, बल्कि तो उन लोग कीड़े भी उठा के ले जाते हैं सब पक्षियां तो। लेकिन खैर तोते तो पंडित होते हैं। बट यार आई एम फीलिंग सो बैड फॉर देम। ये लास्ट फोटो है उसकी, देख लो यार, ब्लैक एंड व्हाइट में, क्या ही देखोगे भाई। पिक्चर इस दुनिया के आखिरी कैरोलिना नामी पैराकीट की है, जिसको 1918 में एक असली कैमरा से कैप्चर किया गया था। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पैराकीट को भी उसी पिंजरे में रखा गया जिसमें मार्था नामी लास्ट पैसेंजर पिजन को रखा गया था। नंबर 4 थाइलासाइन। इस जानवर को तस्मेनियन टाइगर या फिर ये क्या है? शेर, वुल्फ और कुत्ता मल्टीप्लाई तीनों को करोगे तो इक्वल टू ये तास्मेनियन टाइगर वुल्फ। इंडियन वुल्फ भी कहा जाता है, लेकिन इनका टाइगर्स या वुल्फ से दूर तक का भी रिलेशन नहीं है। नाम से ही जाहिर है कि ये तस्मेनिया और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते थे। ये कार्निवोरस मार्सुपियल्स हुआ करते। भाई क्या खतरनाक दिख रहा है भाई। ऐसा कुत्ता मुझे पालना है जन्म में, साला पड़ोसियों की फटके 4 हो जाएगी। थे मार्सुपियल ऐसे जानवरों को कहा जाता है जिनके बच्चे अपने शुरू के दिन में अपनी मदर्स के पाउच में स्पेंड करते हैं। ये खुद से छोटे एनिमल्स अच्छा, का ये शिकार अलग थे। करके खाया करते थे। इसके एक्सटिंक्ट होने के पीछे 2 फैक्टर बताए जाते हैं, जिनमें से एक डिंगो नामी एंशिएंट डॉग ब्रीड थी। ये डिंगो नामी कुत्ते ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते थे, बल्कि इंसानों ने खुद ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में इन्हें छोड़ा था। डिंगोज की वजह से थाइलासाइन में खुराक को लेकर कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से ये आज से 3000 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो गए। इनकी एक्सटिंक्शन की दूसरी वजह तस्मेनिया की गवर्नमेंट भी थी। ऑस्ट्रेलिया से खत्म हो जाने के बाद इनकी जो बाकी तादाद तस्मेनिया में मौजूद थी, वो खुद से छोटे जानवरों के लिए खतरा बन गई थी। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए तस्मेनिया की गवर्नमेंट ने इसको मारने का भी हुक्म दिया था, जिसकी वजह से देखते ही देखते ये खत्म हो गए। आप जो इस वक्त पिक्चर देख रहे हैं, ये इस दुनिया की आखिरी फीमेल थाइलासाइन की। यार कितना बेचारा लग रहा है यार ये कुत्ता देख के भाई। कुत्ता तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अलग ही टाइप का जो भी है, टाइगर है काइंड ऑफ। यार आई एम अ डॉग लवर भाई, मेरे पास खुद एक डॉग है एंड इसको देख के लग रहा है इसको भाई दिन में एक दिन में खाना देते हो क्या? एक बार खाना मिलता है बस दिन में। है जिसको तस्मेनिया के हॉबर्ट नामी जू में रखा गया था, लेकिन बदकिस्मती से तस्मेनियन गवर्नमेंट के हाथों ये भी एक्सटिंक्ट हो गई। नंबर 3 गोल्डन टॉड्स। सबसे पहले तो आप मेढक। इनको फ्रॉग समझने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि भाई मेढक और फ्रॉग और टॉड्स में क्या अंतर होते हैं भाई? फ्रॉग एंड टॉड्स अभी पता चलेगा, ये मेरे को पहले से जानना है। कोई मेढक कहता है, कोई टॉड कहता है, कोई फ्रॉग कहता है। टॉड्स और फ्रॉग्स अलग अलग एम्फीबियंस होते हैं। ये पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कोस्टा के रेन फॉरेस्ट में रहते थे। इनका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट हुआ करता था। इनको सबसे पहले 1966 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन 1980s में जब इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई तो पूरे रेन फॉरेस्ट में सिर्फ 10 से 11 टॉड्स ही मिले। और दोबारा 1989 में जब पॉपुलेशन रिकॉर्ड की गई तो फिर सिर्फ और सिर्फ एक टॉड ही पूरे रेन फॉरेस्ट से मिला। वाह। कई सालों तक पूरे रेन फॉरेस्ट की तलाश जारी रही और फिर 2004 में इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इनकी इतनी फास्ट एक्सटिंक्शन की वजह एक एम्फीबियन काइट्रिड नामी बीमारी थी। अच्छा। इस बीमारी में टोड्स की स्किन गलना शुरू हो जाती है और जैसा कि एम्फीबियंस अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं, हाँ। इसीलिए ये इस बीमारी को सरवाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो गए। इस बीमारी से आज के दिन भी कई एम्फीबियंस इफेक्ट हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप इस दुनिया के आखिरी 10 टोड्स की पिक्चर देख सकते हैं। एक ही फोटो में 10 टॉड्स हैं भाई। देख लो भाई क्या चमक रहे हैं यार। इसे डॉक्टर जे सेवेज ने कैप्चर किया था। नंबर 2 बूपल हार्टी बीस्ट। इस जानवर को आपने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये सामने से ऐसा काऊ जैसा नहीं दिख रहा एंड बॉडी हिरण वाली नहीं देखो गर्दन लग रही है, गर्दन भी काऊ वाली है, फेस भी काइंड ऑफ काऊ वाला है, बॉडी भी काइंड ऑफ काऊ वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं हिरण और काऊ का मिक्सअप लग रहा है। थोड़ा सा वाइब नहीं आ रहा, मेरे को आ रहा है भाई प्रॉपर का होगा। बूपल हार्टी बीस्ट नॉर्थ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते थे। इनकी अपर बॉडी रेडिश ब्राउन और इनकी बेली लाइट कलर की होती थी। साथ ही साथ इनके लंबे करवी सींग भी हुआ करते थे। वैसे ये जानवर हर्बीवोर्स हुआ करते थे। 1830s में जब फ्रांस ने अल्जीरिया में कॉलोनाइजेशन की तो इनका जरूरत से ज्यादा शिकार किया जाने लगा। यही वो वजह थी जिससे ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद 1917 में 15 बूपल हार्टी बीस्ट के ग्रुप को देखा गया, लेकिन बदकिस्मती से इनके ग्रुप को देखने वाला खुद एक शिकारी था जिसने इनमें से 12 को मार गिराया और बाकी के तीनों बूपल हार्टी बीस्ट मेल्स थे जो कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। स्क्रीन पर आप बूपल हार्टी बीस्ट की आखिरी फोटो देख सकते हैं जो कि 1933 में पेरिस के जू में कैप्चर की गई थी। नंबर 1 बार्बरी लायन। लायंस की ये स्पीशीज जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त दुनिया में बिल्कुल भी मौजूद नहीं और ये अफ्रीकन लायंस की सब स्पीशीज हुआ करती थी।
ये लाइन्स नॉर्थ अफ्रीका के अटलस माउंटेन्स पर पाए जाते थे। अटलस के पहाड़ों पर अक्सर ठंडा मौसम हुआ करता था, इसीलिए इनके बालों का कलर बहुत ज्यादा डार्क होता था, जो कि इनको सर्दी से बचने में मदद देता था। बार्बरी लाइन्स और अफ्रीकन लाइन्स में फर्क बस इनके बालों का होता है। अफ्रीकन लाइन्स के सिर्फ सर के पास ही बाल होते हैं, जबकि बार्बरी लाइन्स सर से पैर तक बालों में गिरे होते थे। भाई सर से लेके पैर तक पूरा बाल, एक काइंड ऑफ डॉग, जर्मन शेफर्ड टाइप की बॉडी, मुझे देखना है ये शेर इतने खतरनाक हुआ करते थे कि एंशिएंट दौर में इन्हें ग्लैडिएटर्स के साथ लड़वाया जाता था। आज के दिन इस दुनिया में कोई ऐसा लाइन मौजूद नहीं है जिसके बाल सर से लेकर पैर तक हों, क्योंकि इंसानों ने इनका हद से ज्यादा शिकार करके इन्हें 1940s में एक्सटिंक्ट कर दिया। मार्सलिन फ्लैंड्रिन नामी एक फ्रेंच फोटोग्राफर हेलीकॉप्टर पर बैठे मोरक्को की तरफ जा रहे थे। ये खुद मिलिट्री से बिलोंग करते थे। अटलस के पहाड़ों से गुजरते वक्त ये अपनी दूरबीन में एक बार्बरी लाइन को स्पॉट कर लेते हैं। खुशकिस्मती से ये अपना कैमरा निकाल कर इसको कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। इनकी ये पिक्चर इतनी फेमस हो गई थी क्योंकि 1940s में बार्बरी लाइन्स को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन 1942 में इन्होंने इसकी असली फोटो को कैप्चर कर लिया था। उम्मीद है ये वीडियो आप यार शेर के लिए भाई सबके लिए बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार। कहीं ना कहीं देखोगे तो दोष हमारा ही है भाई, जेन्युइन आपका हमारा। अपने टाइम में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उस समय लोग भाई, उन लोगों को क्या परवाह। जैसे आज के रेट में लोग चिकन खा रहे हैं, कोई लोग एग्स भी खा रहे हैं। लोगों को क्या है, चिकन तो बहुत है, खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, पेड़ भी बहुत है, खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, हरी सब्जी बहुत है। बट जब वो खत्म होने लगेंगे तब रियलाइज होगा कि हाँ हम लोगों ने सब मार के खा गया भाई, सब खा लिया हम लोग। सेम सीन अभी भी चल रहा है, लिटरली सेम सीन आज भी लोग खाते हैं। उन्हें परवाह नहीं है ना कि बाद में एक्सटेंट हो जाएगा, एक्सटेंट होगा तब देखेंगे वाला हिसाब है। तो यार मैन दैट्स द वीडियो भाई, बिट सैडफुल वीडियो था, मैं लिटरली इमोशनल हो गया हूं एंड तक। बाकी मूड फ्रेश अगर आपको भी करना है तो ये रहे 2-3 वीडियोस, जो चाहे वो जाके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं ऐसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। डल